Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अभी अपन एक वचन लेगा, एक छोटे से संदेश में जाएगा। पढ़ो पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11 वचन। पहला पत्रस। हे प्रियो, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हम्म, तुम अपने आप को परदेशी हम्म, और यात्री जानकर हम्म, उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ये मैन आमीन। पत्रस ने हम लोग को एक टीचिंग दे कर गया। आमीन। हम लोग यीशु का बच्चे लोग हैं। आमीन। आमीन। हम लोग इस संसार की बच्चे लोग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग संसार की बच्चे लोग नहीं है, हम लोग परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हम लोग इस धरती के लोग नहीं है, हम लोग स्वर्गराज का है। जब स्वर्गराज जाना तो हम लोग कैसा रहना है उसका बारे में पत्रस ने हम लोग को टीचिंग दिया है, एक अच्छा सुसमाचार दिया है। पढ़ेगा फिर से। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि देखो पत्रस हम लोग को समझा रहा है, एक एक विश्वासी लोग को समझा रहा है। हम लोग ईसाई बोलता है, मसीह लोग बोलता है, आमीन। आमीन। लेकिन मसीह लोग इस धरती में कैसा जीना है उसका बारे में पत्रस हम लोग को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? बहुत प्यार से समझा रहा है। ये भाइयों, आमीन, आमीन। हम लोग कैसा बात करने का, ये भी एक तरीका है। विश्वासी लोग किसी घर में गया, किसी से मिलने के लिए गया, कैसे ब्रदर, कैसे सिस्टर, ये बोलने में एक अच्छा हम लोग का स्वभाव रहता है। लोग बोलेगा हाँ ये लोग ईसाई लोग हैं, इन लोगों का स्वभाव देखो। हम लोग का बात करना भी ढंग अच्छा रहना चाहिए। वचन का समझा रहा है। ये भाइयों, हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मैं तुमसे विनती करता है, हम लोग को समझाता है। तुम अपने आप को तुम अपने आप को परदेशी परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक देखो, अभिलाषाओं से एक एक विश्वासी लोग क्या जानकारी होना चाहिए, हम इस धरती का परदेशी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये धरती का वासी लोग नहीं है, हम लोग स्वर्ग का वासी लोग हैं। तो हम लोग हमेशा सोच के चलना चाहिए, ये धरती हम लोग का नहीं है, हम लोग परदेशी लोग हैं। आमीन। आमीन। परदेशी और यात्री जानकर, क्या? यात्री जानकर। यात्री। आमीन। आमीन। यात्री का मतलब क्या है? यात्री। वो यात्रा में रहेगा। आमीन। आमीन। उसको किसी जगह नहीं है, उसका हमेशा यात्रा ही रहेगा। आमीन। आमीन। तो हम लोग को समझा रहे, देखो परदेशी और यात्री जानकर हमेशा याद करो। एक विश्वासी का सोच में आना चाहिए, मैं परदेशी है, मैं एक यात्री है। आमीन। हाँ, उन सांसारिक हाँ, अभिलाषाओं से हाँ, जो आत्मा से युद्ध करती हैं। आमीन। संसारी और आत्मा का युद्ध होता है हर दिन। हम लोग अंदर सब अपना अपना शरीर बोलता है चल सकता है, आत्मा रुका देता है। ये यीशु को पसंद नहीं है, वो काम मत करो। आत्मा रुकाता है लेकिन मांस रुकाता नहीं है। आमीन। आमीन। हाँ, उन सांसारिक अभिलाषाओं से हाँ, जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। बचे रहो। आमीन। आमीन। आत्मा का और शरीर का हमेशा लड़ाई रहेगा, लेकिन हम लोग कैसा रहना है? बच के रहना है। 12 वचन में बोलता है, पढ़िए। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपया दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। देखो बहुत बेहतरीन वचन है। अच्छे से अच्छा विश्वासी रहना है, उसका बारे में पत्रस ने समझा रहा है। पढ़ो। अन्य जातियों में देखो अन्य उदाहरण, हम लोग विश्वासी लोग हैं,
लेकिन अन्य जात का साथ में हम लोग कैसा रहना है उसका बारे में बोल रहे हैं। अन्य जातों में तुम्हारा चाल चलन देखा, अन्य जात का सामने हम लोग का चाल चलन भला आमीन अच्छा दिखना चाहिए। अन्य जात हम लोग को तारीफ करना चाहिए कि ईसाई लोग है, ये मसीह लोग है आमीन। आमीन। तो हम हमेशा गाली देने में, लफड़ा करने में, किसी को चुगली लगाने में, कड़वापन में, ये सब रहेगा तो यीशु को पसंद है क्या? नहीं। पसंद नहीं है। ये अन्य जात लोगों को अलोड है, अन्य जात वाला कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का बच्चे लोग इस स्वभाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, भला हो। अन्य जात के बीच में हम लोग का चाल चलन भला रहना चाहिए। ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। आमीन। हम लोग का चाल चलन अगर अच्छा नहीं है, वो लोग क्या बोलेगा? हम लोग कुकर्मी। यीशु का बच्चा लोग अच्छे लोग बोलना चाहिए, कुकर्मी बोलना नहीं चाहिए। आमीन। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वे अपने भले काम को देखकर, अन्य जात लोग हम लोग का भले काम देखकर उन्हीं के कारण अपना भले काम के कारण कृपा दृष्टि का दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया। वचन कितना अच्छा साफ सफाई से एक विश्वासी को समझा रहा है। न्याय का समय यीशु ने हम लोग को महिमा देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। उसमें 10वां वचन पढ़ो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने हम लोग को समझा रहा है, पतरस का द्वारा समझा रहा है। क्या समझा रहा है? तुम पहला तुम आमीन कुछ भी नहीं थे, तुम लोग कुछ भी नहीं था। आमीन। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अभी परमेश्वर का प्रजा हो। देखो वो हिंदी बाइबल में वो थोड़ा शब्द ठीक नहीं दिख रहा है। सेकेंड लाइन में आने के समय बता रहा है अब तुम परमेश्वर का प्रजा हो। तो इसका मतलब पहला हम लोग परमेश्वर का प्रजा नहीं था। अभी पढ़ो वापस वो वचन। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले तुम परमेश्वर का बच्चा नहीं था। आमीन। कुछ भी नहीं था, नहीं है। पहला हम लोग परमेश्वर का बच्चा नहीं था। पर अब परमेश्वर की प्रजा, जब यीशु मसीह को विश्वास करके उसके पीछे आया है, जब उसका वचन को सुन के, उनकी सुसमाचार सुन के यीशु का पीछे आया, अब तुम परमेश्वर का प्रजा हो चुका है। तो हम लोग का क्रिया, हम लोग का काम लोग हम लोग को तारीफ करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तुम पर दया नहीं हुई थी, पहला तुम्हारा ऊपर, हम लोग के ऊपर दया नहीं था, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का बच्चा नहीं था, इसलिए हम लोग को दया नहीं मिला। पर अब तुम पर दया हुई। आमीन। अब हम लोग का ऊपर क्या आया है? परमेश्वर का दया है। अब हम लोग यीशु का वारिसदार हो गया है। कभी हम लोग का चाल चलन, आमीन। ईसाई में आना बड़ी बात नहीं है, ईसाई में टिकना बड़ी बात है। आमीन। विश्वास में रहता बोल के मुंह से बोलने से नहीं है, हम लोग का चाल चलन से अपना विश्वास को दिखाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। वचन हम लोग इतने अच्छा से समझा के दिखा रहे। ऐसा रह जाओ, ऐसा रह जाओ। दुनिया का लालच में फंसना नहीं चाहिए। आमीन। हम लोग का स्वभाव दुनिया का सामने कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर, अच्छा से अच्छा रहना चाहिए। फिर से पढ़ो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहला तुम कुछ भी नहीं था, पर अब पर अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो गया है। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर पहला दया नहीं था, पर अब तुम पर दया हो गया है। आमीन। जब हम यीशु का वारिसदार हो गया,
उसकी प्रजा हो गया। अभी हम लोग को क्या मिल चुका है? दया। दया मिल चुका है। उसमें 21वां वचन पढ़ो। और तुम इसी के लिए क्या? बुलाए तुम भी गए हो, इसी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुमको एक आदर्श दे के गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमेन, उसकी चिन्हों पर चलो। कितना अच्छा वचन दिया है। पहला उसका प्रजा नहीं था, अभी हम लोग उसका प्रजा हो गया। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम लोग को बुलाया, इस कारण हम लोग को बुलाया। कि वचन बता रहा है, पढ़ो वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, तुम इसी के लिए बुलाया गया, स्वर्ग राज्य सुदंदर करने के लिए बुलाया है। आमेन। हम लोग सुदंदर, हम लोग का सुदंदर किधर है? स्वर्ग में, उसी के लिए हम लोग को बुलाया है। आमेन। यीशु को विश्वास करने वाला कभी भी धोखा नहीं खाता है। यीशु धोखा देगा नहीं। उसके विश्वासी लोगों को आशीष के ऊपर आशीष मिलेगा। वादा किया, यीशु ने बोला है, क्या बोला है? तुम पर दया है। आमेन, हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गया, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा। आमेन। हम लोग का सारे दुख यीशु उठा लिया है। आमेन। हाँ, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुमको एक आदर्श दे के एक रास्ता बना के दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमेन। हम लोग यीशु मसीह का रास्ते पे चलना चाहिए। आमेन। खुद का दिमाग वापरने का नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की आमेन। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का क्योंकि तुम प्रभु का कृपा की स्वाद, आमेन, टेस्ट, स्वाद। आमेन। शादी पे गया, अच्छा खाना खाया, आमेन, एक खुश आता है। वैसे प्रभु यीशु का वचन सुन लिया, उससे बेहतरीन खुश। आमेन। वचन बता रहा, पढ़ो। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया और नीचे उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया। दूसरा वचन पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चे के समान। ये मैन, हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। नए जन्मे हुए, नया जन्म हो गया। हम लोग यीशु के पास कौन सा जन्म लिया है? नया जन्म लिया है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। ये मैन, हम लोग हमेशा कैसा चलना चाहिए? बच्चों का समान चलना चाहिए। नया जन्म, आमेन। हम लोग का स्वभाव 1 साल के अंदर का बच्चे की स्वभाव होना चाहिए। कितना साल का? 1 साल के अंदर, क्योंकि वही पाप नहीं करता है। 2 साल के बाद अपने आप चालू कर देगा। आमेन। तो हम लोग नया स्वभाव, नया बच्चे लोग, जन्म हो गया, बच्चे का स्वभाव हम लोग अंदर आना चाहिए। बिल्कुल हम लोग अंदर कड़वापन, गुस्सापन, आमेन, दूसरे को धोखा देना है, दूसरे के ऊपर जलन करना, ये स्वभाव हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक, आमेन, निर्मल, एकदम शुद्ध, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये मैन, हालेलुया। कितना सुंदरता वचन है ना। फिर से पढ़ो। नए जन्मे हुए बच्चों, देखो एक एक विश्वासी लोग यीशु को जो विश्वास किया है, उसकी प्रजा बना, वो कैसा रहना है? वो नया जन्म हो गया बच्चे के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल होना चाहिए। आमेन। एकदम शुद्ध होना चाहिए। निर्मल आत्मिक दूध, वही प्रभु यीशु का वचन। आमेन। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। यही बाइबल का वचन का लालसा करो, यही निर्मल दूध है। आमेन, हालेलुया। यीशु ने बोला है ना, उसको भूख लगा तो शैतान आके क्या बोला? तुम ये पत्थर को रोटी बना के खाओ बोला। यीशु क्या जवाब दिया? ये रोटी से नहीं है, परमेश्वर का एक एक वचन से जिएगा। हालेलुया।
तो वही निर्मल दूध, आमेन, आमीन। निर्मल भोजन, हाँ, ताकि उसकी द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आत्मिक का जीवन में हर दिन हम लोग क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। आखिरी वचन से मैं खत्म करता हूं, उसमें 9वां वचन पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। ये मैन, पर तुम चुना हुआ वंश है। हम लोग चुन के लिए आए, चुना हुआ वंश है, और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। हम लोग कौन है? पवित्र लोग है। पहला उसकी था नहीं था, हम लोग अन्य जात था, आमेन। अब उसका प्रजा होने के कारण हम लोग पवित्र लोग हो गया है, आमेन। अभी पवित्र लोग के लिए स्वर्ग राज रखा है, आमेन। और परमेश्वर की निज प्रजा हो, आमेन। परमेश्वर का निज मतलब पक्का, फाइनल, आमेन। ये पक्का उसका ही प्रजा, यीशु मसीह का बच्चा लोग है, कंफर्म हो गया। कब? वो बच्चे के समान, आमेन। हम लोग वो जन्म हो गए, नया बच्चे का स्वभाव हो गया, तो बोलता है तुम निज प्रजा हो, परमेश्वर का प्रजा हो गया है, स्वर्गराज का प्रजा हो गया है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में अपना अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो, आमेन। वो लास्ट सेंटेंस पढ़ो वो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से आमेन। पहला हम लोग कहाँ था? अंधकार में था, एकदम अंधकार से हम लोग को बुलाया, आओ बेटा, आओ बेटी, अंधकार से बाहर निकाल कर अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, आमेन। ज्योति नहीं है, अद्भुत ज्योति, यीशु मसीह अद्भुत ज्योति है, उसमें हम लोग को बुलाया गया ताकि उसके गुण प्रकट करो, आमेन। हम लोग किसकी गुण प्रकट करना है? प्रभु यीशु मसीह का गुण हर दिन, हर समय, हमेशा हम लोग यीशु मसीह का गुण को प्रकट करना चाहिए। किसका गुण प्रकट करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का गुण प्रकट करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा, आमीन। हालेलुया।